जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम NCERT बुक्स के अध्याय 2 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन की प्रश्नावली 2.2 को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है r इज इक्वल टू यक्स प्लस 5। याद रखे रहिएगा, जब कहीं भी संबंध होता है ना तो जो पहला वाला मान होता है वो यक्स का होता है, दूसरा वाला मान वाई का होता है। सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 4 5। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग संबंध देखेंगे कि संबंध क्या है। तो देखिए, ये तो यक्स की वैल्यू है और y की वैल्यू है x प्लस 5। अब हम करेंगे क्या कि x की जो वैल्यू है उसको बारी बारी से रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 प्लस 5 यानी 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो संबंध होगा वो 0,5 हो जाएगा। और इसके बाद अगर x के जगह पे 1 करते हैं तो y इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ जो रिलेशन मिलेगा आपको 1/6 मिलेगा। इसी तरह से अगर x के जगह पे 2 करते हैं तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। यानी रिलेशन हो जाएगा 2 7। और फिर अगर x के जगह पे 3 कर देंगे y इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी 8 कर देगा। और यहाँ रिलेशन हो जाएगा 3 8। अब अगर x के जगह पे हम 4 करते हैं तो y इक्वल टू 4 प्लस 5 यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ रिलेशन हो जाएगा 4 9। फिर अगर x के जगह पे हम 5 करते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ रिलेशन हो जाएगा 5 10। तो अब इस प्रकार यहाँ जो रिलेशन मिल रहा है ये रिलेशन r इक्वल टू हम लिख लेते हैं। ये है 0 5 1 6। फिर ये हो जाएगा 2 7। फिर ये हो जाएगा 3 8। फिर ये हो जाएगा 4 9। फिर ये हो जाएगा 5 10। तो ये जो है रिलेशन निकल गया, ये संबंध निकल गया। अब जानते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें प्रांत पूछा जा रहा है। तो यक्स का जो मान होता है वो प्रांत होता है और वाई का जो मान होता है वो परिसर होता है। तो अब यहाँ पर यक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। ये प्रांत हो गया। और इसके बाद आपको परिसर निकालना है। तो परिसर का मतलब होता है y का मान। तो देखिए y का मान क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि संबंध का प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन निकलता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है संबंध r इक्वल टू यक्स क्यूब। याद रखे रहिएगा, जो पहले मान होता है यक्स का होता है और बाद वाला जो मान होता है वो y का होता है। यानी y इक्वल टू यक्स क्यूब है। और सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से केवल विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखे रहिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है।
इसके बाद आएगा 3, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, और फिर यही होगा क्योंकि अन्य संख्याएं तो भाज्य हो जाएंगे। 7 के बाद 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, और 10 से कम कह रहा है। इसका मतलब कि यक्ष के जगह पे 2, 3, 5, 7 हो जाएगा। तो इस संबंध को कह रहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो देखते हैं, अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y = x³ है। अगर हम x के जगह पे 2 करें तो y = 2³ यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ जो संबंध मिलेगा 2, 8 हो जाएगा x y। और फिर अगर x के जगह पे 3 करें तो y = 3³ हो जाएगा, और 3³ 27 होगा। तो यहाँ पर जो संबंध है यह 327 है। और फिर अगर x के जगह पे हम 5 करें तो y = 5³ और 5³ क्या होता है, 5 × 5 = 25, 5 से 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जो संबंध मिलेगा ये हो जाएगा आपका 5 और 125। इसके बाद हम यहाँ पर x के जगह पे 6 करते हैं तो 6³ तो 6³ अगर आप करेंगे तो इसका मतलब 6 × 6 × देखिए यहाँ पे गलती हो गया था, x के जगह पे 6 रख दिए थे, 6 नहीं 7 है ना, तो 7 रखेंगे। तो 7³ यानी 7 × 7 × 7 तो 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343 होता है, 343 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो रिलेशन निकलेगा वो 7 और 343 निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको रोस्टर रूप में लिखना है संबंध को, तो रोस्टर रूप में हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 28, दूसरा हो जाएगा 327, फिर तीसरा हो जाएगा 5 125, और फिर हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 343। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इसको पढ़ने के बाद, ये तो चैप्टर का नाम संबंध एवं फलन है, तो अभी तक हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं, और फिर इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। जब उनको बता देंगे तो संबंध पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फलन पढ़ेंगे, तो फिर ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें ही, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।